नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। जीवन में सच्ची संतुष्टि कहां मिलती है? क्या वह उस स्थिर निश्चित मार्ग पर चलने में है जिसे हम जानते हैं, जिस पर हमारा अधिकार है, या वह उन अनिश्चित लुभावने अवसरों की ओर भागने में है जो दूर से सुनहरे भविष्य का भ्रम दिखाते हैं? क्या क्षणिक प्रसिद्धि और अपार धन की मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए हम उन ठोस सच्चाइयों को खो देते हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं? यह कहानी है कांचीपुरम के युवा सेनापति वीरभद्र की। एक ऐसा योद्धा जिसके पास शौर्य, निष्ठा और एक निश्चित कर्तव्य का मार्ग था। पर जब सत्ता और शीघ्र विजय की अनिश्चित महत्वाकांक्षा ने उसे ललचाया, तो उसने अपने निश्चित सिद्धांतों और स्वामी भक्ति को ही दांव पर लगा दिया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि अनिश्चित प्रलोभनों के मार्ग पर चलकर निश्चित सम्मान और कर्तव्य को खो देने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस गहन सूत्र को प्रकाशित करती है जो हमें निश्चित और अनिश्चित के विवेक का पाठ पढ़ाता है। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवम नष्टमेव ही। अर्थात जो व्यक्ति निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है और अनिश्चित तो पहले से ही नष्ट होता है। यह कहानी आपकी आत्मा को उस निष्ठा और धैर्य के महत्व का स्मरण कराएगी जो अक्सर महत्वाकांक्षा की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य की भव्य राजधानी कांचीपुरम अपनी कला, संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए विख्यात थी। यहाँ के वृद्ध महाराज राजराज चोल अत्यंत प्रतापी और न्यायप्रिय थे। उनकी सेना में युवा सेनापति वीरभद्र का नाम सूर्य के समान चमकता था। वीरभद्र की आयु लगभग 28 वर्ष थी। वह असाधारण वीर, रणनीतिक कौशल में निपुण और महाराज के प्रति अटूट निष्ठा रखता था। वीरभद्र का जीवन निश्चित और गौरवशाली था। वह सेना की एक महत्वपूर्ण टुकड़ी का नेतृत्व करता था। राज दरबार में उसका अत्यंत सम्मान था और महाराज उसे पुत्रवत स्नेह करते थे। उसका विवाह राज्य की एक कुलीन कन्या सुगंधा से हुआ था और उसका जीवन कर्तव्य और सम्मान के मार्ग पर दृढ़ता से चल रहा था। उसका निश्चित मार्ग था महाराज की सेवा, राज्य की रक्षा और अपनी सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व। परंतु वीरभद्र के भीतर महत्वाकांक्षा का एक बीज अंकुरित हो रहा था। वह केवल एक सेनापति बनकर संतुष्ट नहीं था, वह संपूर्ण चोल सेना का महासेनापति बनना चाहता था। यह पद वृद्ध और अत्यंत अनुभवी सेनानायक पराक्रम के पास था, जो पिछले 40 वर्षों से चोल साम्राज्य की सेवा कर रहे थे। वीरभद्र को लगता था कि पराक्रम अब वृद्ध हो चले हैं और उनकी रणनीतियां पुरानी पड़ चुकी हैं। उसे विश्वास था कि वह स्वयं इस पद के लिए अधिक योग्य है। इसी बीच चोल साम्राज्य के उत्तरी सीमा पर स्थित कलिंग राज्य के साथ तनाव बढ़ने लगा। कलिंग का राजा खारवेल एक शक्तिशाली और धूर्त शासक था। वह चोल साम्राज्य की सीमाओं पर लगातार घुसपैठ कर रहा था। महाराज राजराज चोल ने स्थिति का आकलन करने के लिए एक सैन्य परिषद बुलाई। परिषद में वृद्ध सेनानायक पराक्रम ने धैर्य और कूटनीति का सुझाव दिया। महाराज, उन्होंने कहा, कलिंग की सेना शक्तिशाली है और युद्ध का मार्ग अनिश्चित है। हमें पहले दूत भेजकर संधि और शांति का प्रयास करना चाहिए। यदि वह विफल होता है, तब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध की तैयारी करेंगे। परंतु वीरभद्र, जो शीघ्रता से अपनी योग्यता सिद्ध करने और महासेनापति का पद पाने के लिए आतुर था, इस विचार से सहमत नहीं हुआ। महासेनापति जी, उसने उतावलेपन से कहा, आपकी यह नीति विलंब की नीति है। शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा है और हम संधि की भिक्षा मांगे? हमें तत्काल आक्रमण करके कलिंग को उसकी धृष्टता का दंड देना चाहिए। मेरी टुकड़ी तैयार है। मैं स्वयं नेतृत्व करूंगा और आपको विजय दिलाऊंगा। वीरभद्र की जोशीली बातों ने दरबार के कई युवा सामंतों को प्रभावित किया। महाराज स्वयं भी वीरभद्र के शौर्य से प्रभावित थे। उन्होंने वृद्ध पराक्रम की निश्चित और सधी हुई सलाह को अनदेखा कर वीरभद्र की अनिश्चित और जोखिम भरी योजना को स्वीकृति दे दी। उन्होंने वीरभद्र को एक बड़ी सेना की कमान सौंपकर कलिंग पर आक्रमण करने का आदेश दिया। वीरभद्र का हृदय गर्व और उत्साह से भर गया। उसे लगा कि यही वह अवसर है जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी निश्चित स्थिति,
अपने स्थिर कर्तव्य को एक अनिश्चित युद्ध में शीघ्र विजय और महासेनापति बनने की महत्वाकांक्षा के लिए त्याग दिया। उसने अपनी पत्नी सुगंधा को आश्वासन दिया, प्रिय, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही विजय पताका लेकर लौटूंगा और तब पूरा साम्राज्य मेरा सम्मान करेगा। वह अपने वृद्ध गुरु की उस सीख को भूल गया जिन्होंने उसे सिखाया था कि युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम नहीं। वीरभद्र ने अपनी सेना के साथ कलिंग की सीमा में प्रवेश किया। शुरुआत में उसे कुछ सफलता मिली। उसने कुछ छोटी चौकियों पर अधिकार कर लिया। उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ ही गया। उसे लगा कि वृद्ध पराक्रम व्यर्थ ही भयभीत थे। परंतु राजा खारवेल एक चतुर रणनीतिकार था। वह वीरभद्र की सेना को जानबूझकर अपने राज्य के भीतर दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आने दे रहा था। यह एक जाल था। वीरभद्र अपनी प्रारंभिक सफलताओं के नशे में इस खतरे को भांप न सका। वह अनिश्चित विजय के मोह में अपने निश्चित सैन्य सिद्धांतों को भूलता जा रहा था, जैसे कि शत्रु की भूमि में प्रवेश करने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना, अपनी रसद आपूर्ति की रेखा सुरक्षित रखना और जल्दबाजी में निर्णय न लेना। जब वीरभद्र की सेना कलिंग के अंदरूनी पहाड़ी क्षेत्र की एक संकरी घाटी में पहुंची तो राजा खारवेल ने अपना जाल फेंका। चारों ओर की पहाड़ियों से कलिंग के सैनिकों ने तीरों और पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। घाटी के दोनों सिरे बंद कर दिए गए। चोल सेना पूरी तरह से घिर चुकी थी। उनकी रसद आपूर्ति काट दी गई। वीरभद्र ने वीरता से लड़ने का प्रयास किया, पर वे बुरी तरह फंस चुके थे। न आगे बढ़ने का रास्ता था, न पीछे हटने का। सैनिक भूख और प्यास से मरने लगे। वीरभद्र का सारा शौर्य, सारा उत्साह निराशा और भय में बदल गया। जिस अनिश्चित विजय का स्वप्न देखकर वह आया था, वह अब एक निश्चित मृत्यु में बदल चुकी थी। कई दिनों की घेराबंदी के बाद जब चोल सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, राजा खारवेल ने वीरभद्र के पास एक संदेश भेजा। सेनापति, तुम्हारे महाराज ने तुम्हें मृत्यु के मुख में भेजा है, पर मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। यदि तुम अपनी बची हुई सेना के साथ मेरी अधीनता स्वीकार कर लो और भविष्य में कांचीपुरम पर आक्रमण करने में मेरी सहायता करो, तो मैं न केवल तुम्हें जीवन दान दूंगा, बल्कि तुम्हें अपनी सेना में एक उच्च पद भी दूंगा। वीरभद्र के सामने अब जीवन का सबसे कठिन क्षण था। एक ओर उसकी जन्मभूमि, उसके महाराज, उसकी निष्ठा थी जिसका उसने त्याग कर दिया था। दूसरी ओर मृत्यु या अपमानजनक जीवन का विकल्प था। उसी चरम संकट के क्षण में उसकी आंखों के सामने अपने वृद्ध गुरु के शब्द और चाणक्य का सूत्र कौंध गया। उसे अपनी भूल का, अपनी महत्वाकांक्षा के अंधेपन का, निश्चित को त्याग कर अनिश्चित के पीछे भागने की मूर्खता का गहरा और पीड़ादायक एहसास हुआ। उसने अपना निश्चित कर्तव्य खो दिया था और अनिश्चित विजय भी नष्ट हो चुकी थी। उसका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उसने सोचा, मैंने अपने महाराज का विश्वास तोड़ा, अपनी सेना को मरवाया। अब मैं अपनी आत्मा को नहीं बेचूंगा। उसने राजा खारवेल के दूत से कहा, जाकर अपने राजा से कह देना कि वीरभद्र युद्ध भूमि में मरना स्वीकार करेगा, पर अपनी स्वामी भक्ति का सौदा नहीं करेगा। यह कहकर वीरभद्र ने अपनी बची हुई मुट्ठी भर सेना को अंतिम आत्मघाती युद्ध के लिए प्रेरित किया। वे भूखे प्यासे थे, पर उनकी आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा का तेज था। वे शत्रु पर टूट पड़े। वीरभद्र स्वयं सबसे आगे लड़ रहा था। उसने अद्भुत वीरता दिखाई, पर अंततः वह वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरभद्र की मृत्यु और उसकी सेना के विनाश का समाचार जब कांचीपुरम पहुंचा तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज राजराज चोल को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझा कि उन्होंने एक अनुभवी सेनानायक की निश्चित सलाह को त्याग कर एक युवा योद्धा की अनिश्चित महत्वाकांक्षा पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की थी। परंतु वीरभद्र के अंतिम बलिदान ने चोल साम्राज्य की आत्मा को झकझोर दिया। उसकी कहानी घर घर में सुनाई जाने लगी। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने महत्वाकांक्षा में गलती तो की, पर अंततः अपने आत्मसम्मान और स्वामी भक्ति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वृद्ध सेना नायक पराक्रम ने सेना की कमान संभाली। उन्होंने वीरभद्र की भूलों से सबक सीखा। उन्होंने धैर्य से काम लिया, अपनी सेना को फिर से संगठित किया, सही समय की प्रतीक्षा की
और फिर एक सुविचारित रणनीति के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। इस बार चोल सेना विजयी हुई। वीरभद्र का नाम इतिहास में एक चेतावनी के रूप में अमर हो गया। वह एक उदाहरण बन गया उस सत्य का कि अनिश्चित के पीछे भागने वाला निश्चित को भी खो देता है। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, सेनापति वीरभद्र की यह मार्मिक कहानी हमें जीवन के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराती है। महत्वाकांक्षा रखना, उन्नति की कामना करना स्वाभाविक है, परंतु आचार्य चाणक्य हमें सावधान करते हैं कि उन अनिश्चित, लुभावने अवसरों के मोह में पड़कर हमें अपने निश्चित आधार को, चाहे वह हमारा कर्तव्य हो, हमारे सिद्धांत हों, हमारा परिवार हो या हमारा आत्मसम्मान, कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पास स्थित निश्चित को छोड़कर केवल अनिश्चित और भ्रामक सफलताओं के पीछे भागता है, वह अक्सर दोनों को खो देता है, क्योंकि अनिश्चित का स्वभाव ही अस्थिर और नष्ट हो जाने वाला होता है, और उसकी अंधी दौड़ में हम अपने निश्चित आधार को भी उपेक्षित कर नष्ट कर बैठते हैं। सच्ची प्रगति और स्थायी सफलता का मार्ग अपनी निश्चित शक्तियों और कर्तव्यों को पहचानने, उन्हें दृढ़ता से निभाने और धैर्य तथा विवेक के साथ आगे बढ़ने में ही निहित है। अपने ध्रुव को पहचानिए, उसे थामे रहिए, क्योंकि वही आपके जीवन की नौका का सच्चा लंगर है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।